5,000 की शर्त निकल गई, भाई निकला, इतनी तेजी में निकला कि सीधे यमराज का। अब यमराज बोल रहे बेटा तू तो सुपर फास्ट है, तू 150 किलोमीटर 1 घंटे में बात करो तो करोड़ों किलोमीटर आ गया, तो यहां नहीं पहुंच पा रहे। तो यानी कि कौन मरा? जो 5 साल में एक्सपर्टीज लेकर घूम रहा था। क्यों मरा? क्योंकि इंसान गलती कर सकता है। मशीन के अगर कैलकुलेटर सही काम कर रहे तो गलती नहीं कर सकती। एक कैलकुलेटर से 5 करोड़ बार भी कैलकुलेशन करो, गलत होगा नहीं, लेकिन इंसान कितना भी होशियार हो, गलती की संभावना बनी रहेगी। तो यानी कि जब राम और श्याम काम करेंगे तो 100% एक्यूरेट काम कौन करेगा? काम करेगा ना, यस या नो? यानी कि सटीक काम करने का जो हुनर है वो श्याम के पास है, राम के पास। तो श्याम समय भी बचाना जानता है, काम भी सब से सही कर रहा है, तो श्याम ज्यादा काम करेगा या राम? आपको अगर काम देना होगा आप राम को दोगे श्याम को? आप राम हो श्याम? जो फील्ड में पूछना है कि भाई अगर तुम राम हो तो श्याम बनने का प्रोडक्ट स्मार्ट कॉमर्स मौजूद है, क्लियर हो पा रहा है? इसका बेसिक थॉट क्या है? मैन प्लस मशीन। इंसान जब मशीन से जुड़ता है तब इस दुनिया में चमत्कार होता है। अब लोग सर ये कैसे? भाई एक डॉक्टर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है बिना मशीनी सहायता से। भाई किसी के हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है, दूसरे के हार्ट से रिप्लेस करना है, किडनी रिप्लेस करनी है, या किसी को बुर्ज खलीफा जैसा टावर बनाना है, तो क्या बिना मशीन के बिल्डिंग बन गई? सोचा इंसान ने, लेकिन बनाया तो मशीन की सहायता से। तो आप जब अपनी नॉलेज में, आप ट्रेडिशनल एजुकेशन में जब मशीनी शिक्षा को जोड़ दोगे तो आपकी नॉलेज का वैल्यू बढ़ जाएगा, आपकी कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका काम सटीक होगा, कर सटीक होगा तो आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। ये भी हम बोल रहे हैं, क्लियर हो पा रहा है? तो ये पार्ट नंबर कौन सा है? 1 IT स्किल। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कॉमर्स स्किल। ये कौन सा पार्ट है? ये IT स्किल। नींद तो नहीं आ रही क्या लोगों को? अभी तक आनंद आ रहा था, टेक्निकल पार्ट आते हैं तो हम लोग सोने लगे, पढ़ाई की बात चालू कर दी। भाई यही तो बेचना है, प्रोडक्ट तो अब आया है, पहले तो माहौल था, पहले ट्रेलर चल रहा था 2.5 किलो का, पड़ा नहीं था, पढ़ने वाला था, आए ना। अब हमारा क्या है? अगला पार्ट है कॉमर्स स्किल। यानी कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, हिंदी में हम लोग कई बार वाणिज्य भी इसको बोलते हैं। तो यहां पर आप सीखते हैं बिजनेस एंड अकाउंटिंग, आप सीखते हो टैली, आप सीख रहे हैं ERP यानी कि एंटरप्राइज, रिसोर्स प्लानर, आप सीख रहे हो उसके अंदर PF प्रोविडेंट फंड, और आप इसके अंदर सीख रहे हो ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्लियर होता है? जहां पे व्यापार है वहां पर अकाउंट का होना लगभग अनिवार्य है, क्योंकि व्यापार के अंदर पैसा आता भी और पैसा बाहर जाता भी। तो मेंटेन कहां करेंगे? अकाउंट्स में, यस या नो? अब कई लोग को अकाउंट आता है, कई लोग को नहीं आता है, तो उनके लिए जो लोग को नहीं आता मार्केट में कैसे बताएं? क्रेडिट, डेबिट, एसेट एंड लायबिलिटी। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? क्रेडिट, डेबिट, एसेट एंड लायबिलिटी। क्रेडिट का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब है आपका आपके पास बैंक का खाता है? कितने लोगों का बैंक का खाता है? बैंक का खाता है आपके पास? जब आपके खाते में पैसा जमा होता है, जुड़ता है, उसको बोला जाता है। आपके खाते में जब पैसा निकलेगा, आप बैंक में गए, आप एटीएम पे गए, आपने कार्ड डाला, पैसा निकाल लिया, 500 रुपए निकल गया, तो क्या हो गया? एसेट मतलब मान लो इस बिल्डिंग का मैं मालिक हूं, ये पूरा हॉल मेरा है, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं बेचकर पैसे में बदल सकता हूं। यानी कि कुर्सी पैसा नहीं है, लेकिन क्या पैसे में बदल सकते हैं? 50 रुपए की बिकेगी तो सही। ये AC जो लगे ये पैसे में बदल सकते हैं, ये लाइट पैसे में बदल सकती है, यानी कि ये जगह बिक सकती है कि नहीं? यानी कि जो कुछ मेरा है
उसको बेचकर अगर मैं पैसे में बदल सकता हूं, उसको दुनिया या अकाउंट की भाषा में एसेट बोला जाता है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, पैसे के रूप में जो भी आपकी देनदारी होगी, उधारी होगी, उसको अकाउंट में बोलते हैं लायबिलिटी। कहने का अर्थ है मैंने 2 लाख रुपए बैंक से लिया इस हॉल को बनाने का, तो ये 2 लाख रुपए जो बैंक से मैंने लिया, ये बैंक ने मुझे दिया, ये पैसा मेरा, तो बैंक को लौटाऊंगा या नहीं? विजय माल्या जी ने नहीं लौटाया, वो भाग गए फॉरेन। आपका नीरव मोदी ने नहीं लौटाया, वो भी फॉरेन। तो यानी कि अगर आप नहीं लौटाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब एक कंपनी है जिसका एसेट है, एक आपकी समझ के लिए, एक कंपनी का एसेट है 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ क्या, 5 करोड़ में उसके पास प्रोडक्ट भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, बहुत सी उन्होंने चीजें खरीदी हो, उनको बेचकर वो किसमें बदल सकते हैं? पैसे में। तो उसको आप क्या बोलते हैं? एसेट। लेकिन इस कंपनी की जो मार्केट में देनदारी है वो 5 करोड़ 1 रुपया है। कितना? 5 करोड़। तो 5, इस कंपनी का मालिक 5 करोड़ का मालिक है, यानी कि सब कुछ बेच दे, सब चीज को पैसे में बदल दे तो हाथ में आएगा 5 करोड़। लेकिन मार्केट में इसको कितना देना है? 5 करोड़ 1। ये कंपनी लॉस में, प्रॉफिट में? यही बिजनेस, यही अकाउंट से यही चीज निकाली जाती है जब बैलेंस शीट बनाई जाती है कि भैया कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में। समझ में आ रहा है? अब राम भाई साहब, जो राम लड़का था, वो अकाउंटिंग भी पिताजी के स्टाइल से करता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन को यूज करता है। लेकिन वहां पे श्याम बोल रहा है भाई अकाउंट का तो मैं भी छात्र हूं, लेकिन मैं क्या यूज करूंगा? टैली। क्यों? टाइम बचेगा, काम एक्यूरेट होगा, काम ज्यादा होगा, तो मेरे पास इनकम और अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी। और ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर का मतलब क्या है? आप रिमोट यूज करते हैं टीवी को ऑपरेट करने के लिए, यस या नो? अब टीवी में बहुत से काम होते हैं, मान लो उसकी आवाज है, उसकी ब्राइटनेस है, चैनल चेंज करना है, म्यूट करना है, बहुत से फंक्शन होते हैं। अगर आप रिमोट के बटन को देखें तो कुछ नहीं तो 10 से 15 से ऊपर ज्यादा ही बटन होते हैं, वॉल्यूम का अलग बटन होता है, यस या नो? तो सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम होता है, यानी कि एक जगह से पूरी चीज को नियंत्रित कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है रिमोट कंट्रोल। ERP ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। लाइक APLL में एक है सेंटर जहां पे पढ़ाई हो रही, एक है विद्यार्थी, एक है एसोसिएट और एक है APLL की टीम। इन चारों चीजों को अगर मैं एक जगह से कंट्रोल कर लूं तो बिजनेस करना आसान रहेगा, मुश्किल रहेगा? और मैं 4 चीजें मान लो, आप सोचो कि आपके घर का जो रिमोट है वो हर चीज के लिए अलग अलग होता है। आवाज के लिए अलग रिमोट, चैनल के लिए अलग रिमोट, उसका मुंह बंद करने के लिए अलग रिमोट। तो पता चला आप टीवी देखने बैठे, आगे दुकान है, आपको बोला आवाज कम कर ले, आप सोच रहे हैं कौन सा भाई, आपने लिस्ट लगा रखी आगे से, ये साउंड वाला। और घर में एक रिमोट होता है, कई बार 15 मिनट तक आदमी रिमोट घूम रहे होते हैं क्योंकि पिताजी उसको लेकर बाथरूम चले गए होता है नहीं, जेब में रह जाता ना कई बार। और सारा परिवार ढूंढ रहा, कहाँ रिमोट, कहाँ रिमोट, जिसके पास हो गया। तो अब सोचो 15-16 रिमोट होते हैं, तो घर वाले अपने बाल नोच लेते, बोलते नहीं चाहिए, टीवी से ही चला लेते पुराने जमाने में, यस या नो? सेम ERP एक सिस्टम है तो पूरे बिजनेस को सिंगल जगह से कंट्रोल करने की ताकत रखता है। यानी कि आज बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पार्ट है ERP। अगर वो आपको सीखने को मिले, आप कॉलेज जाएंगे, BCom पढ़ेंगे, BSc पढ़ेंगे, कोई भी आप ट्रेडिशनल एजुकेशन लेंगे, आपको ERP नहीं मिलेगा। और आज ERP बिजनेस का एक बेसिक पार्ट बन चुका है, खाने में नमक की तरह आज ERP इंटर कर चुका है। आपको 10 साल बाद पता चलेगा ये जरूरी है, तब तक आपके पास बहुत देर हो रही है। PF का मतलब क्या है? यानी कि मान लो मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में से 100 रुपए कट के, उदाहरण आपको दे रहा हूं, PF में चला गया। यानी कि मेरी तनख्वाह की मेहनत का पैसा है 10,000, लेकिन उसमें से 100 रुपए कंपनी ने काट लिया, मुझे दिया नहीं। क्यों? कहां डाल दिया वो? अब 100 रुपए नहीं जाएगा, कंपनी भी अपनी ओर से 100 रुपए मिलाएगी जो मेरी मेहनत का नहीं है। टोटल कितना हुआ? 200 कहां चला गया? PF के अंदर। जब ये 200 रुपए डिपॉजिट होते होते 2400, 4800 इस तरह से बढ़ता रहेगा, सैलरी बढ़ेगी, इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो एक टाइम बाद इसमें जो इंटरेस्ट भी लगता है वो 7% से ऊपर है। यानी कि अगर बैंक में आप पैसा भी रखते हैं, FD फिक्स डिपॉजिट भी बनाते, तो 7% से ऊपर आपको इंटरेस्ट की, ब्याज की दर नहीं मिलती। क्लियर ऊपर है? लेकिन यहां आपको मिल सकती है।
सेम ईएसआई। अब जो जिंदा आदमी है ना, उसको दो तरह का बीमा होता है। ईएसआई का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, स्टेट मतलब राज्य, आप सब बिहार राज्य से हैं, यस या नो। इंश्योरेंस मतलब बीमा। एक जिंदा आदमी का या तो उसकी जिंदगी का बीमा होगा या उसकी सेहत का। आप एलआईसी बोल रहे तुम मर जाओगे, यमराज आएंगे और आपको फ्री जोन में ले जाएंगे। नो क्रेडिट, नो डेबिट, नो एटीएम, नो पेटीएम, फुल सर्विस फ्री मिलती है। तो जिसको फ्री चाहिए फिर कहां जाना पड़ेगा? यमराज जी ले जाएंगे उसको अपने मंजिल पे। क्लियर है? अब पैसा किसको चाहिए? जमीनी लोगों को। तो हम मर गए, हम तो यमराज के साथ फ्री जोन में चले गए। जो रह गए उनको पैसा चाहिए, तो एलआईसी वो पैसा नॉमिनी के पास पहुंचा देती है। सेम ईएसआई कॉन्सेप्ट अलग है। वो बोल रहा भाई मर जाएगा आदमी तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब जिंदा है और इसकी तबीयत खराब हुई, इसकी सेहत की दिक्कत हुई, तो अगर किसी घर में कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आता है तो पूरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है। आया ना? तो अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस, आप लोग जब अगर एसोसिएट कमाने लग जाएंगे, ठीक ठाक आपकी इनकम भी हो जाएगी महीने की 10 से 15 हजार, तो मेरी एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले। बहुत ही सस्ता आता है, 1500-1600 रुपए सालाना देकर भी आप 1 से 1.5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ईयरली ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी तबियत वगैरह खराब हुई तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा बाहर से आपको मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा भी ये इंश्योरेंस लेंगे तो फायदा रहेगा। ईएसआई किसको मिल रहा है? जिस आदमी की सैलरी 21,000 से कम होगी कंपनी के अंदर, उसको एक कार्ड बना के कंपनी देगी, ईएसआई कार्ड। उस कार्ड को लेकर वो ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर अपना और अपने परिवार का फ्री में इलाज करा सकता है। क्लियर हो पा रहा है? तो अब कई लोग पूछ रहे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? भाई आप जिस कंपनी में अकाउंट्स देख रहे हो उस कंपनी का पैसा यहां पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अगर पैसे का सही हिसाब किताब और सही जगह पे हिसाब किताब नहीं किया गया तो कंपनी का बैलेंस शीट गड़बड़ होगा, कंपनी को लीगल नोटिस आएगा, और लीगल नोटिस आते चाहे आप राम हो या श्याम, आपकी नौकरी बचने वाली। तो अगर एक प्रोफेशनल बिजनेस का पार्ट बनना है तो आपको बीकॉम के अलावा भी इस तरह की नॉलेज को अपनी लाइफ में ऐड करने की जरूरत है। क्लियर हो पा रहा है? देखिए हर चीज आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन में अगर मिल जाती तो मार्केट में इतनी तकलीफ नहीं होती, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता। क्लियर हो पा रहा है? लास्ट पार्ट हमारा है वो है स्मार्ट स्किल्स। हमारी कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? 2006 में मेरी नौकरी लगी थी इस कंपनी में, 28 मई 2006। 6 महीने बाद जब मैं घर गया तो एक अंकल जी पड़ोस में रहते थे, तो उनको पता चल गया था कि मेरी नौकरी लगी, कि हमारे घर में तो नौकरी लगते लड्डू बटना चालू हो जाते हैं, यस नो। तो उनके घर में लड्डू पहुंचे थे तो उनको पता था कि भाई इसकी नौकरी लग गई, लेकिन उनके बेटे की नौकरी नहीं लगी। उसने भी सेम कोर्स किया, मेरे साथ में पढ़ने वाला था। तो हमारे इर्द गिर्द जो पड़ोस में रहने वाले होते हैं ना, उसमें मेजोरिटी लोग आपको ये चेक करने नहीं आते कि आप खुश हैं, वो ये चेक करने वाले थे कहीं आप जल्दी से खुश तो नहीं। क्योंकि आपकी अगर कार आ गई तो उनको सुकून नहीं मिलता, उनके अंदर आग लग जाती है। इसकी कैसे है? हमारी क्यों नहीं आई? मेरे बच्चे में स्मार्ट वैल्यू क्या, उसका क्यों नहीं आया भाई, किसका कहां से आ गया? यस या नो? तो वैसे ही वो अंकल थे, वो आकर मुझे फॉलोअप मारे, बोले बेटा कौन